साथियों नमस्कार। साथियों मैं पिछले 3-4 दिन से मैंने कोई कंटेंट नहीं बनाया था और कंटेंट नहीं बनाने का रीज़न ये रहा कि कोई ऐसी न्यूज़ नहीं मिली कि मैं कंटेंट बना पाता। लेकिन कल दो चीज़ें हुई। कल सचिन पायलट आए राजस्थान में और उन्होंने दौरा किया 4 जिलों का। वो 4 जिलों के दौरे में गए और वहाँ पर अच्छी खासी कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने को मिली। कार्यकर्ताओं ने उनको ज़बरदस्त समर्थन दिया। तो वहीं एक चीज़ और हुई कि कल उनियारा में नरेश मीणा की पेशी हुई। नरेश मीणा की पेशी 13 नवंबर को जो समरावता कांड हुआ था, समरावता कांड को लेकर के पुलिस ने नरेश मीणा को आरोपी बनाया था। उस मामले में नरेश मीणा की उनियारा में पेशी हुई। साथियों पेशी कानून का काम है, पेशी पे ले जाना, और पेशी हर किसी की होती है। आम आदमी भी पेशी पड़ जाता है। नरेश मीणा भी एक आम आदमी था। वैसे वो सामाजिक कार्यकर्ता है, लोगों की सेवा करते हैं। छात्र काल से ही वो जब से यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़े तब से दलित की, गरीब की, पिछड़े की आवाज़ उठाते आ रहे हैं। वो गरीबों के नेता है, किसानों के नेता है, दलितों के नेता है। तो नरेश मीणा एक सामाजिक नेता है। नरेश मीणा एक पहुंच वाले आदमी है। नरेश मीणा एक ईमानदार लड़ाका है। नरेश मीणा पुलिस की गिरफ्त से भागने वाला नहीं था। लेकिन टोंक की कलेक्टर नरेश मीणा से इतना डर गई। नरेश मीणा को बाहर जो जन समर्थन मिल रहा है, नरेश मीणा के लिए जो प्रहलाद गुंजल, मुकेश मीणा, तमाम प्रताप सिंह खाचरियावास, तमाम वर्गों के जो नेता है, महिपाल सिंह मकराना जैसे नेता, तमाम नेता नरेश मीणा की पैरवी कर रहे हैं। नरेश मीणा जेल में जाने के बाद में नरेश मीणा का कद बढ़ा है, नरेश मीणा की पकड़ क्षेत्र में मजबूती, नरेश मीणा का जनाधार बढ़ा है। इसको लेकर के टोंक की जो कलेक्टर है 13 नवंबर तक नरेश मीणा को हल्के में ले रही थी। टोंक की कलेक्टर नरेश मीणा के बुलाने पर समरावता में नहीं आई थी। अगर टोंक की कलेक्टर 13 नवंबर को समरावता में नरेश मीणा के बुलाने पर आ जाती, समरावता के ग्रामीणों के बुलाने पर आ जाती, तो ये कांड नहीं होता। टोंक की कलेक्टर अगर एसडीएम को ये पावर नहीं देती कि तुम जबरदस्ती किसी से वोट डलवाओ, तो ये कांड नहीं होता। टोंक की कलेक्टर अगर अपनी हठ धर्मिता छोड़ देती उस दिन, टोंक की कलेक्टर उस दिन अगर अपने पद का सदुपयोग करती, अपने पद का दुरुपयोग नहीं करती, तो ये कृत्य जो हुआ है समरावता में, ये कृत्य नहीं होता। इतने दिनों तक ये मामला नहीं चलता। टोंक कलेक्टर की जो थूथू हुई है पूरे हिंदुस्तान में, वो थूथू टोंक कलेक्टर की और टोंक प्रशासन की नहीं होती। अगर टोंक कलेक्टर समय रहते समरावता के ग्रामीणों के बीच पहुंच जाती, तो समरावता के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर रखा था। और सबसे बड़ी गलती उस एसडीएम की थी। एसडीएम ने जबरदस्ती जो चित्रा मीणा आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता थी उससे उस दिन वोट डलवा दिया, उसके पति से वोट डलवा दिया। एक उस गांव का गवर्नमेंट टीचर जो बीएलओ था वहां का, उससे वोट डलवा दिया। उन पर एक प्रेशर डाला गया, अगर तुम लोगों ने वोट नहीं डाला तो मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। ये तीनों लोगों का कहना है। चित्रा मीणा के पति और जो अध्यापक है, तीनों लोग इस बात को रोज जब भी सोशल मीडिया पर, जब भी कोई पत्रकार उनसे पूछता है, जब भी किसी मीटिंग में उन्हें बुलाया जाता है, वो एक ही बात कहते हैं कि हमारे ऊपर एसडीएम ने प्रेशर डाला था। जब तीनों गवर्नमेंट के कर्मचारी इस बात को कह रहे हैं कि हमारे ऊपर एसडीएम ने प्रेशर डाला था, और एसडीएम इस बात को कह रहा है कि मेरे ऊपर डीओ मैडम का प्रेशर था कि कैसे भी करके जो ये हड़ताल चल रही है, जो इन लोगों ने बहिष्कार कर रखा है, इसको खत्म करो और तुम कैसे भी करके वोट डलवाओ, चाहे एक वोट डलवा दो, उससे हो जाएगा कि मतदान का बहिष्कार नहीं हुआ। तो एसडीएम खुद कह रहा है कि डीओ मैडम का मेरे ऊपर प्रेशर था कि कैसे भी करके वोट डलवाओ। तो फिर ये भजन लाल सरकार इतनी अंधी, गूंगी और बहरी कैसे हो गई, जो आज तक उस कलेक्टर को एक नोटिस भी देकर के ये नहीं पूछा गया कि डीओ मैडम तुम किसके कहने पर एसडीएम पर इतना प्रेशर डाल रही थी। जब आम आदमी का अधिकार है, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में अधिकार दिया है कि हम हमारी बात मजबूती से रख सकते हैं। हम किसी भी, हमें बोलने का अधिकार है, हमें मांगने का अधिकार है, सरकार से हमारे हक मांगने का अधिकार है। सरकार हमारे हक नहीं छीन सकती। दान डाले और वो एसडीएम ने जबरदस्ती ऐसा काम किया। नरेश मीणा को गुस्सा आया, नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा। नरेश मीणा ने थप्पड़ एसडीएम को नहीं मारा था, नरेश मीणा ने जो सरकार का सिस्टम खराब था उस सिस्टम को थप्पड़ मारा था। और जब नरेश मीणा की कल पेशी हुई, उनियारा के अंदर जब पेशी हुई, तो उनियारा को एक छावनी में तब्दील कर दिया गया। तो डीओ मैडम वो उनियारा को छावनी में तब्दील किसके
कहने पे किया, किसके इशारे पर किया गया? जनता ये भी सवाल आपसे पूछना चाहती है, क्योंकि नरेश मीणा कोई भगोड़ा नहीं है। आपने ये साबित किया था कल जो छावनी में तब्दील करके उनियारा को जनता के बीच में आप एक मैसेज देना चाहते थे कि तुम्हारा नेता भगोड़ा है, इसके लिए हमें सुरक्षा करनी पड़ रही है। अगर हम सुरक्षा नहीं करें तो नरेश मीणा पुलिस कस्टडी से पेशी पर जाते समय भाग सकता है, या नरेश मीणा के समर्थक नरेश मीणा को हमसे छुड़वा के लेके भाग सकते हैं, जबकि ये सरासर गलत है। ये आप किसी जो बड़े लोग पॉलिटिक्स में उनके कहने पर ये काम कर रहे हो, ताकि नरेश मीणा भविष्य में किसी तरह की राजनीति नहीं कर सके। लेकिन मैडम, ये बिल्कुल आपने जो कल किया है, जो पूरे उनियारा को आपने पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया, हमने तो आज तक किसी राजनेता की ऐसी पेशी होती देखी नहीं है। जो चंबल के डकैत होते हैं, उन डकैतों के लिए भी हमने तो कभी इतनी बड़ी पुलिस कस्टडी नहीं देखी जितनी कल नरेश मीणा के लिए आपने पूरे उनियारा को छावनी में तब्दील कर दिया। ये कहीं ना कहीं ये कांग्रेस और भाजपा के जो बड़े लोग हैं, उन बड़े लोगों के इशारे पर ये कलेक्टर मैडम है, ये नरेश मीणा के कद को छोटा करने के लिए, नरेश मीणा की जो पकड़ मजबूत हुई है, नरेश मीणा का जो जमीनी स्तर पर जनाधार बढ़ा है, नरेश मीणा जो आम गरीब और किसान का नेता बन रहा है, नरेश मीणा राजस्थान का आने वाला भविष्य बन रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के जो बड़े नेता है वो नहीं चाहते कि नरेश मीणा जेल से आने के बाद जनता के बीच में उसी तरीके से जाए। लेकिन डीओ मैडम, आप ये जो छावनी आप बनाए कि नरेश मीणा भाग सकता है, आपको एक बार सोच लेना चाहिए था। 13 नवंबर की रात को एक बार याद कर लेते ये सब करने से पहले, क्योंकि 13 नवंबर को जो कुकृत्य राजस्थान की पुलिस ने समरावता के अंदर किया, नरेश मीणा का एनकाउंटर करने की कोशिश की गई थी आप लोगों ने। ये आपके एक ही पुलिस कर्मचारी का, आपके जो पुलिस कर्मचारी था उसका वीडियो सामने आया था। उस पुलिस वाले ने साफ साफ अपने वीडियो में बताया था कि जो पुलिस है वो किसी नेता के इशारे पर नरेश मीणा का एनकाउंटर करना चाहती थी 13 नवंबर की रात को। लेकिन समरावता के ग्रामीणों ने, समरावता के जुझारू झांसी की रानी महिलाओं ने नरेश मीणा को उस रात को बचाया। अगर नरेश मीणा भगोड़ होता तो 13 नवंबर की रात को भाग जाता। लेकिन नरेश मीणा शेर की तरह अपनी फौलादी सीना लेकर के 14 नवंबर को सुबह 8 बजे समरावता गांव की हताई पर आकर के बैठ गया था, जहां पर पुलिस ने कुकृत्य किया था वहां पर आकर के बैठ गया था। नरेश मीणा कोई भगोड़ा नहीं था जो आपने उनियारा को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। और साथियों, नरेश मीणा की रिहाई के लिए जंग का ऐलान हो चुका है। प्रहलाद गुंजल ने 24 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। अगर 24 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया, अगर 24 जनवरी से पहले नरेश मीणा की रिहाई नहीं होती है, समरावता गांव को न्याय नहीं मिलता है, समरावता गांव के ग्रामीणों के साथ में न्याय नहीं होता है, तो प्रहलाद गुंजल 24 जनवरी के बाद में विधानसभा का घेराव करेंगे, जयपुर के लिए कूच करेंगे। आप सब लोग उसमें शामिल होंगे। धन्यवाद। जय सिया राम, राधे राधे। और आप सब लोग कमेंट किया करो वीडियो पर, वीडियो कैसा लगा है। मैं मेहनत करके